तो कहता है कि हाँ, सर लेकिन 9 सुनिए। साल की उम्र तक तो कर दूँगा। 1 मिनट रुक जाइए ज़रा। तो कहता है 9 साल की उम्र तक तो कर दूँगा। वो बोली कि अगर नहीं करोगे तो कह रहा है कि अगर मैं उसकी 9-10 साल तक नहीं शादी करूँगा ना, तो फिर मेरे समाज वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। उस लड़की को भी बाहर निकाल देंगे, उसको जंगल में छोड़ देंगे जिसको उसको भूखे भेड़िए खा जाएँगे और मुझे भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। आपके पराशर स्मृति में लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने दिखा रखी है। आपके पराशर स्मृति में लिखा है कि अगर एक लड़की जो है जिसका मासिक धर्म आ जाए और उसके पहले अगर उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसका मासिक धर्म उसके बाप और उसके भाई जो हैं उनके मुँह में जाएगा, वो पिएँगे उसको। आपके तमाम धर्म ग्रंथों में 6 साल की शादी, 7 साल की शादी, 8 साल की शादी इसकी बात लिखी हुई है। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। साथियों, क्या आपको पता है सीता का शादी 9 साल की एज में क्यों किया गया था? तो दिल थाम के बैठिए और भक्तगण तो अपने गुस्सा को काबू करके बैठेंगे, क्योंकि सच्चाई कष्ट तो देता है लेकिन झूठ से कम। साथियों, शायद इस वीडियो को देख सुन आपको अनुमान हो जाएगा कि भारत में बाल विवाह की प्रथा कहाँ से आई होगी। साथ में यह भी जानकारी दे दूं कि यहाँ डिबेट एसजे सर और पंकज पटेल के बीच होने वाला है। बहुत ही शानदार और जानकारी से भरपूर ये डिबेट है, तो अंतिम समय तक बने रहें। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ लगे हाथ बेल आइकन बटन प्रेस जरूर करें। तो बढ़ते हैं डिबेट की तरफ। हाँ जी, राजकिशोर जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय। सर मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ और अच्छा जी। इसके हाँ। बाद आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ये हाँ, हाँ, है ज़रूर। स्वयं वंदना, अपने बारे में वंदना है। लिखा है 1 नंबर में है, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपना भाग विधाता स्वयं हूँ। सॉरी सर, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने माता पिता को ही भगवान मानूंगा। तीसरा में है, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपना सभी कार्य बुद्धि के सहारे करूंगा, मन के सहारे नहीं। ओके। चौथा है, मैं शपथ लेता हूँ कि मेरे द्वारा किए सभी कर्मों का उत्तरदायित्व मेरा है। 5वां में है, मैं शपथ लेता हूँ कि मुझे अपने किए कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना है। 6ठा है, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। 7वां है, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। 8वां है, मैं शपथ लेता हूँ कि किसी का बुरा नहीं करूंगा। 9वां है, मैं शपथ लेता हूँ कि कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं दूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखूंगा। 11 है, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं सभी प्राणियों को अपना समझूंगा और सभी प्राणी मुझे अपना समझेंगे। 12 में मैं शपथ लेता हूँ कि मैं मनुष्यों को एक समान समझूंगा। 13 है, मैं शपथ लेता हूँ कि किसी मनुष्य में भेदभाव नहीं करूंगा। 14 है, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं तन और मन को सदा शुद्ध बनाए रखूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि विपत्ति आने पर समाज की सेवा करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं दान हमेशा भूखे और गरीबों को ही दूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भूखों और गरीबों की मदद करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कभी हरा पेड़ नहीं काटूंगा और पेड़ों की रक्षा करूंगा। 19 में मैं शपथ लेता हूँ कि पानी बचाने का प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं पराई औरतों से व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं पराई औरतों को माँ और बहन के रूप में देखूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जरूरत से ज्यादा पानी का उपयोग नहीं करूंगा। ये 22 पॉइंट का है सर। जी, जी। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा आपने शपथ लिया है। ओके, बहुत अच्छे पॉइंट है। ठीक है राजकिशोर जी, ओके। और ओके, ओके, चलें। अच्छा, इसके बाद से कुछ लोग डिबेट करने आए हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी डिबेट देखने को मिले। मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे पंकज पटेल को, ये डिबेट करेंगे। हाँ जी, पंकज पटेल, बताएँ क्या कहना है? जी नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर आपने एक वीडियो बनाया था, मतलब माता सीता का शादी जो है 6 साल में हुआ था, उसको मैं गलत साबित करने आया हूँ। अच्छा जी, चलिए रेफ़रेंस बताइए, कौन-कौन से रेफ़रेंस है आपके? सर क्योंकि मैं आज हम लोग मोबाइल से चेक हूँ तो करेंगे। आपको ही करना पड़ेगा।
हाँ, मैं ही कर दूँगा, कोई बात नहीं। आप बताएँ तो सही, आज देखते हैं कि आप गलत साबित कर पाते हैं कि इससे पहले भी 1-2 बार आप प्रयास करने आए थे, लेकिन आप दे नहीं पाए थे सर उस सबूत। टाइम मेरे को मोबाइल चलाने का उतना मतलब ये नहीं था ना, थोड़ा मतलब कोई इस बार बात पूरा नहीं। तो प्रिपरेशन किया मैंने। साथियों, आप सभी ने सुना होगा, ये हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि सीता की उम्र जो है 6 साल थी, जब उनकी शादी की बात आई थी। आज पंकज पटेल आए हुए हैं, इनका ये कहना है कि मैं इस क्लेम को गलत कर दूँगा। हालाँकि ये क्लेम नहीं था, हमने तो किताब खोल के ही दिखाया था। तो चलें इनकी बातें सुनते हैं, ये देखते हैं इनके प्रमाण को। जी, बताएँ कौन-कौन सा रेफ़रेंस बता दीजिए? जी, गीता प्रेस में लिखा गया है कि 12 साल रही थी अयोध्या में शादी के बाद, लेकिन क्रिटिकल एडिशन रामायण का देखोगे तो उसमें क्रिटिकल एडिशन अरण्यकांड सर्ग 45 और श्लोक 4 इसमें सिर्फ 1 साल ही बताया गया है और बंगाल संस्करण में भी एक मतलब एक सर्ग 1 मिनट 53 1 मिनट 1 मिनट। आपने क्या जी, बताया अरण्य कांड का? सर्ग 45 श्लोक 4 सर्ग 45 का श्लोक 4, 4 ये बताया। श्लोक 4 ना? जी। हाँ, हाँ। ये बताया वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस। नहीं, वो क्रिटिकल एडिशन में है, क्रिटिकल एडिशन। क्रिटिकल एडिशन का क्या मतलब है? मतलब कोई पब्लिकेशन है, क्या है? ये क्रिटिकल कुछ एडिशन बताइए। ये है कि मतलब आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में रहता है ये। उन्होंने इसको पब्लिश किया है और ये नहीं, पब्लिश हुआ कब था कब पब्लिश लग की हाँ, बताइए कब पब्लिश हुआ था? ये हुआ था लगभग 1954 या 1954 से 1960 के बीच में पब्लिश हुआ था और ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका बुक मिल जाता है। अच्छा, क्रिटिकल एडिशन का इसके लेखक कौन है इसके? किसने ये लेखक तो कंपाइल सर किया था? वैसे कंपाइल किसने किया था? सर ये आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी वाला डिपार्टमेंट रहता है, उन्होंने पब्लिश किया था ना। नहीं, मैं समझ नहीं पाया आर्कियोलॉजिकल का इससे क्या मतलब है? भई एक ए आर्कियोलॉजिकल का मतलब ये है, जब आप हाँ। इस बुक का पहला पन्ना देखोगे तो उसमें लिखा रहता है हुँ, हुँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लाइब्रेरी ऐसे करके कुछ लिखा रहता है। नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखें इसके जो धार्मिक किताबें हैं उसका आर्कियोलॉजी से क्या लेना-देना है? वो जो आर्कियोलॉजी से है क्या लेना देना है ये भी हाँ, बताता हूँ। उसका कुछ लेना ही देना नहीं होता है। क्रिटिकल एडिशन क्रिटिकल का मतलब तो आप क्रिटिकल समझते एडिशन होंगे सर। क्रिटिकल का बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि आप अगर किसी किताब को बोल रहे हैं कि ये किताब जो है 1965 के करीब में छपी है, तो वो किताब की ऑथेंटिसिटी क्या है? क्योंकि जो गीता प्रेस है, वो ठीक है, तकरीबन 1900 आर्कियोलॉजिकल को हटा दीजिए, 1922 से छप क्रिटिकल रहा एडिशन है तो ना? समझते हैं ना? क्रिटिकल अरे एडिशन भाई तो समझते हैं ना आप? अरे मेरी भी बात सुनिए ना पहले, वो तो सब जी। समझते हैं हम लोग, सब लोग समझते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि गीता प्रेस तो 1922 से है। गीता प्रेस गीता प्रेस 1922 से किताब 1922 छाप रहा है। हाँ, 1922 से उसका उन खुला 2020 हुआ में है। पब्लिश हुआ था सर गीता प्रेस रामायण। क्या बात कर रहे हैं आप 2020 में? गूगल कर इसकी लीजिए। न जाने अल्लाह गूगल कर लीजिए। भाई साहब आप जो है 1927 की एक किताब है रामायण की, पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है ना? जिसको आपके शर्मा जी हैं, चतुर्वेदी हैं, उन्होंने ट्रांसलेट किया था और कौन से 1922 गीता से प्रेस वाला बात कर रहे हैं ना? नहीं, गीता प्रेस की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं आपके डिफरेंट जो पुराने जो लेखक हैं इसके रामायण के, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उनकी भी एक बार चेक कर लेते हैं ना, सबकी चेक कर लेंगे ना। जब आप ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि आप ये कोई आप लोग क्योंकि अभी जो है ये क्या नाम है इसका? इस्कॉन वाला, ये भी 1965 में खुला है और ये अपनी एक नई यथारूप गीता लेके आया है और ये और गीता प्रेस दोनों में मारामारी होती है। भारत इस्कॉन को अच्छा। छोड़ के जितने लोग हैं, सब लोग गीता प्रेस को सही मानते हैं और वो इस्कॉन वाला है, वो कहेगा नहीं हम गीता प्रेस नहीं मानेंगे, हम जो है अपना 1965 में जो गीता का अनुवाद किए हैं हमारे प्रभुपाद जी, उन्हीं का मानेंगे। अच्छा। यहाँ पे ऑथेंटिसिटी जो है वो गीता प्रेस की भारत में सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो पब्लिक का चहेता है। पब्लिक में उसने फ्री में बाँट-बाँट के वो सबसे बड़ा सनातनी अपने को कहता था और उसने पैसे बाँट-बाँट के लोगों को खिलाए। अब किताबें दिए हैं फ्री मतलब बहुत कम दामों में दिए उसने। अब क्या है कि आप 1965 में 70 में कभी भी एक किताब लेकर आ जाइए, तो उससे थोड़े होगा कि वो सही हो जाएगा। आपको कुछ प्रमाण देना पड़ेगा ना, कुछ सबूत देना पड़ेगा कि भई सबसे पहले जो पहले वाला है उसमें क्या लिखा हुआ है। बाद में तो कुछ भी चेंज कर दीजिए। अभी आर्य समाजियों को देख लीजिए। इन्होंने जो अनुवाद किया है उसमें अब विज्ञान भी टपक रहा है। अभी तक विज्ञान नहीं टपकता था, अभी तक घोड़े से फैक्स दिखाया जाता था स्त्रियों का और ये जो है आर्य समाजी इनमें तो कभी इंद्र इंद्र की जगह कहते हैं इंद्र का मतलब बिजली होता है।
और वो उसमें से बिजली निकल रही है, वेद में से बिजली निकाल रहे हैं, कभी सर पता इधर नहीं उधर की बातें नहीं करते हैं, ठीक है सर। इलेक्ट्रिसिटी बजा रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो बाद में किताब छपती है ना, उसमें आप लोग कुछ भी छाप देते हैं। आप अच्छा लोग जी। उसमें कुछ भी छाप देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऑथेंटिसिटी, जो पुरानी किताबें हैं जो आप लोगों की, अभी गीता प्रेस का मैं लेटेस्ट वर्जन आप लोगों को मेरे पास है, लेटेस्ट वर्जन भी खोल के दिखा दूंगा। उसने तो बिल्कुल 12 साल लिखा हुआ है कि 12 साल में हुआ है। आपको 1927 की एक पीडीएफ है, वो भी मैं खोलने का प्रयास करता हूँ, उसमें भी देख लिया जाए वो क्या लिखता है। क्योंकि उससे क्या होगा ना कि 1927 में अगर कोई अनुवाद हुआ होगा तो वो तो गलत नहीं निकलेगा ना। जी सर बताइए 1927 का कौन सा गीता प्रेस है ये? गीता प्रेस नहीं है भाई, गीता प्रेस नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ, ये वाल्मीकि चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद शर्मा जो हैं, उन्होंने अनुवाद किया था। वो पीडीएफ भी पड़ी हुई है, तो एक एक मिनट वो भी देख ठीक लेते है सर, हैं। ठीक है सर, उसको हटाइए। मैं गीता प्रेस से ही इसको गलत साबित करता हूँ। अच्छा, गीता प्रेस से सुनेंगे? आप गलत करेंगे? चले, गीता प्रेस से ही कर दीजिए। आपने बोला था कि श्री राम जी का शादी जो है वो 13 साल में हुआ था, ठीक? हम्म। यही बोला था ना? आप अपनी बात रख दीजिए, मैं सुनूंगा आपकी बात को। मुझे जो बोलना है वो तो बोल ही चुका हूँ, वो सब लोग देखे ही हैं। आपको गलत क्लेम, आपको सही वो ठीक है, करना है ना, तो आप बता दीजिए आपको ठीक। क्या क्या दिक्कतें हैं, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। 2 मिनट बोलने दीजिए अब, ठीक है सर। हाँ, बोलिए बोलिए। आपने उस वीडियो में कहा था कि श्री राम जी का शादी जो है 13 साल में हुआ था। तो अगर श्री राम जी का शादी 13 साल में हुआ था, तो जब श्री राम जो है मिथिला गए जनक जी से मिलने, तो उन्होंने उनको पहचाना क्यों नहीं? क्योंकि उस टाइम उन्होंने बोला था कि यो यंग हो चुके हैं, और वहाँ पे मतलब सुश्रुत संहिता में यंग का मतलब होता है 20 साल या 20 साल से ऊपर होना। तो अगर श्री राम जी का शादी जो है 13 साल में हो गया था, तो 20 साल की उम्र में जनक जी अपने दामाद को क्यों नहीं पहचाने? देखें, आप जो है, जो भी बात कह रहे हैं ना, उसका आप एक बार रेफरेंस दे दिया करें ठीक। कि कौन से सुश्रुत श्लोक का बता संहिता रहे हैं, जी। कौन से श्लोक बता रहे हैं, कौन से श्लोक से आप क्या बता रहे हैं। वो जब आप एक बार रेफरेंस देंगे ना, तभी पता चल पाएगा, तभी मैं किताब खोल के दिखा पाऊंगा ना, मैं तभी किताब खोल के दिखा पाऊंगा। यंग एज जो है सुश्रुत संहिता में बोला गया है, सूत्र स्थान में 35-29 उसका श्लोक नंबर है। आप और वहाँ वाल्मीकि पे रामायण से आप वाल्मीकि रामायण से उदाहरण नहीं दे रहे हैं क्या? दे रहा हूँ, उसको भी दे रहा हूँ। मैं पहले यंग किसको बोलते हैं उसको बता रहा था सर। नहीं, वो सब मत बताइए। वो सब हमें सुश्रुत संहिता, कहाँ सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत जो नाम है वो चिकित्सा की बात करता है। चिकित्सा का ब्राह्मण धर्म से क्या लेना देना है? वो तो चिकित्सकों को एज कहता है कि डिसाइड इनके किया गया घर का ना। खाना ही पीप है, उनके घर का खाना ही पीप है, गंदा बताता है वो तो चिकित्सकों को नीचा समझता है। जी। उसका चिकित्सा से ठीक क्या है मतलब है? सर। आप जो है वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं, तो आप सोर्स जो है ना वहीं से रखिए। बालकांड सर्ग 50 श्लोक 21। रुक जाइए, आप एक बार वो क्या बताया आपने? बालकांड का बालकांड सर्ग 50 श्लोक 21। 50 हाँ, सर्ग 50 श्लोक 21। श्लोक 21। अच्छा जी, चलें इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्या है आपका बालकांड का। तो बताइए अब इसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहा है इसमें? इसमें लिखा गया है, संस्कृत श्लोक नहीं पढ़ता हूँ सर, सीधा हिंदी ट्रांसलेशन को पढ़ रहा हूँ। कोई बात नहीं, पढ़ दीजिए, जो पढ़ना है वही पढ़। 21 में लिखा गया है, जो स्वेच्छानुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए हैं, जो देवताओं के समान जान पड़ते हैं, किसके पुत्र हैं? जनक जी पूछ रहे हैं श्री राम से कि किसके पुत्र हैं, और यहाँ कैसे किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्रायः एक सी है। मैं इन दोनों काकधारी वीरों का परिचय वृत्तांत में जानना चाहता हूँ। अच्छा, ये उससे पहले मतलब युवा वाला इसमें मिलेगा। नहीं, आपने 21 कहा ना, आपने तो हाँ, वो 21 कहा 20 में मिल जाएगा। 50 सर का, तो उसमें 21 सर्ग ये जो है। ये रहा सर, ये रहा। उसके ऊपर हाँ, में बोलिए। लिखा गया है, जिन्होंने अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है। उसके ऊपर वाले जस्ट श्लोक में ये आपका है 18 से लेकर 21-22 तक ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। हाँ, तो हाँ,
तो 18 से लेकर 21-22 तक के बीच का जो श्लोक हो गए सर्ग 50 का, तो उतने के बीच में इनको ये बोला गया है कि यौवनावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने बोला कि यौवनावस्था किसको बोला जाता है, सुश्रुत संहिता के अनुसार 35-29 के अरे अनुसार सुश्रुत 20 साल। संहिता भाई, सुश्रुत संहिता पर मत जाइए। सुश्रुत संहिता चिकित्सा की बात करता है, वो ब्राह्मण धर्म का हिस्सा नहीं है। सुश्रुत संहिता जो है चिकित्सा की बात करता है, वो ब्राह्मण धर्म का हिस्सा नहीं है। उसमें गाय को भी काटने की बात आई है, उसमें टट्टी लीद खाने की भी बात आई है। वो पूरी तरह से अगर उसकी बात सर तो मुझे करेंगे ये तो फिर साबित आपका करने के लिए बताना आप पड़ेगा ना। नहीं बताना नहीं पड़ेगा, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। चिकित्सा शास्त्र जो है वो ब्राह्मण धर्म का हिस्सा नहीं है। ब्राह्मणों ने जबरदस्ती उसको ब्राह्मणीकरण किया है, लिख दिया है वह संस्कृत में बाद में अश्लील ढंग से। तो उनको ऐसा लगता है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो ब्राह्मण धर्म का, चिकित्सा का ब्राह्मण धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आप उसका रेफरेंस मत दीजिए, उसकी अलग पद्धति है चिकित्सा की। आपको वाल्मीकि रामायण में देखिए एक चीज और समझिए, वाल्मीकि का लेखक अलग है। वाल्मीकि की सोच अलग है, उसी तरह से तुलसी की सोच अलग है, उसी तरह से आप जो काम्ब है साउथ का, उसकी सोच अलग है। तो इरावतारम पेरियार जो हैं उनकी सोच अलग है, सबकी सोच अलग है। तो इसीलिए वाल्मीकि रामायण का लेखक जो है क्या बताया है उस पे आप चर्चा कीजिए। आप यौन अवस्था की बात कर रहे हैं, मैं आपसे तमाम ऐसे श्लोक दिखा चुका हूं जो 6 से 9 साल की बात करते हैं शादी करने की। और इसका लिखित प्रमाण एक कैथरीन मेयो जो है, उन्होंने मदर इंडिया बुक लिखी थी। उसमें जब भारत में आती हैं और ब्राह्मण से पूछती हैं, जो ब्राह्मण पढ़ा लिखा ब्राह्मण था, एजुकेटेड था, उनको रिसीव करने आया था, उससे उन्होंने पूछा कि ये बताओ तुम्हारी बेटी की शादी कितनी उम्र में करोगे? तो करा है 6 साल की उम्र में। तो वो कहती है 6 साल की उम्र में? तो कहता है कि हाँ, लेकिन 9 साल की उम्र तक तो कर दूंगा। 1 मिनट रुक जाइए जरा। तो कहता है 9 साल की उम्र तक तो कर दूंगा। वो बोली कि अगर नहीं करोगे तो कह रहा है कि अगर मैं उसकी 9-10 साल तक नहीं शादी करूंगा ना, तो फिर मेरे समाज वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, उस लड़की को भी बाहर निकाल देंगे, उसको जंगल में छोड़ देंगे जिसको उसको भूखे भेड़िए खा जाएंगे, और मुझे भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। आपके पराशर स्मृति में लिखा हुआ, ये सारी चीजें मैंने दिखा रखी है। आपके पराशर स्मृति में लिखा है कि अगर एक लड़की जो है जिसका मासिक धर्म आ जाए और उसके पहले अगर उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसका मासिक धर्म उसके बाप और उसके भाई जो है उनके मुंह में जाएगा, वो पिएंगे उसको। आपके तमाम धर्म ग्रंथों में 6 साल की शादी, 7 साल की शादी, 8 साल की शादी, इसकी बात लिखी हुई है। तो आप यौनावस्था की बात मत समझाइए। आपके लोग यौन अवस्था 6 साल ही समझते हैं, 7 साल को यौन अवस्था समझते हैं, 8 साल को यौन अवस्था समझते हैं। अंग्रेजों के समय में लिखित प्रमाण है, जब वो कहता है कि भाई 6 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में शादी करने की बात कहता है। और कैथरीन मेयो को बड़ा आश्चर्य होता है कि यार देखो, पढ़ा लिखा एजुकेटेड ब्राह्मण है, अपने सिस्टम से नहीं लड़ पा रहा है। तो वो इसको अपनी मदर इंडिया में उन्होंने बाकायदे लिखा है। उनकी इंग्लिश बुक ऑलरेडी बैन की जा चुकी है, भारत में बैन कर दी गई, क्योंकि उन्होंने सही बात लिख दी थी। तो अब वो किताब हिंदी में अवेलेबल है, वो हिंदी में मैंने अवेलेबल है, उस पर मैंने स्ट्रीम भी की है, वो जाकर आप देख सकते हैं। चलें बताएं, आप रामायण के हवाले से बताइए ना कि कहाँ लिखा हुआ है इसमें। इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। म्यूट इसमें मत जो है, कीजिएगा प्लीज। आप म्यूट कर रहे हैं, म्यूट मत। एक मिनट, मैंने कहा कोई म्यूट का आपसे गेम नहीं खेला जाता है भाई साहब, आप लोग झूठ बोलते हैं। देखें, अभी किया था आपने आपने, बात अभी रखी। अरे भाई साहब, आप जब आपका बैकग्राउंड साउंड यहाँ पे आएगा तो आपको शांत रहना पड़ेगा ना। जब मैं बोलूंगा तो मैं तो यहाँ पे जो लोग भी आते हैं उनसे भी कह देता हूँ कि जब आप बोलेंगे मैं साइलेंट रहूंगा, जब मैं बोलूंगा तो आपको म्यूट रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा। आप जब बोल रहे थे तो मैंने बीच में क्रॉस किया, मैंने तो कहा कि भाई आप और बोलिए। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि आप मुझे म्यूट क्यों कर रहे हैं, आप मुझे म्यूट क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे भी बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूं कि आप बोलिए। तो ये झूठी बात मत बोलिए, आप अपनी बात रखें। जी अब वाल्मीकि रामायण से आप मुझे बताइए कि कहाँ पे ये बात लिखी हुई है। ठीक है सर, कि उनकी आप शादी फिर से नहीं 2 हुई। मिनट बोलो। हाँ, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हाँ, मैं एक तरीके से और मतलब 12 साल वाला बात को गलत साबित कर सकता हूँ, उसको बोल रहा हूँ। प्लीज सुनिएगा 2 मिनट आराम से। आप बोलिए। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 20 श्लोक 45। इसमें मतलब माता फिर से बताएं, कौशल्या एक मिनट फिर से बताइए, कौन सा कांड? अयोध्या कांड सर्ग 20 श्लोक 45। सर्ग 20 श्लोक 45। अच्छा जी, हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते? ठीक है, हाँ बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। हाँ, यहाँ पे माता कैकेयी या कौशल्या हैं जो ये बोल रहे हैं श्री राम को कि रुकिए, उसका पेज मेरे को देखने दीजिए एक बार। रघुनंदन, हाँ, यहाँ पे बोल रही हैं कि हे रघुनंदन, तुम्हारे उपनयन द्वितीय जन्म
के लिए 17 वर्ष बीत चुके हैं, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो चुके हो। इसमें फिलहाल 27 वर्ष बोल रहा है, अब पता नहीं, होना तो 28 साल होना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 27 भी ठीक है। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। यहाँ पे 27 साल का बोल रहे हैं, मतलब वनवास जाने के पहले। तो आपने जैसे बोला था कि माता सीता जो है 12 साल तक रही थी, तो उस हिसाब से अगर श्री राम का भी देखें 13 साल में उनका विवाह हो गया था, तो 13 से कितना हो जाएगा ये 10, 23 और 24, आप 25। शेयर कर सकते अगर हैं 12, क्या, हाँ स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या, जो अभी आप श्लोक बोले हैं? अयोध्या कांड सर्ग 20 बोला है ना आपने? सर फोन से हूँ सर, नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो ये तो आप एक तरफा बात बोलते जा रहे हैं, एक तरफा बात बोलते जा रहे हैं। सर आप सर्च कर लीजिए ना, आपके पास तो रामायण बुक मैं होगा ना गीता प्रेस हाँ, में। मैं सर्च कर रहा हूँ। आप जो अभी बात बोल रहे हैं वो अभी खोल के भी दिखाऊंगा, मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा। जी आप बोलते जाइए, और क्या बोल रहे हैं बोलते जाइए, बोलते जाइए। ठीक है। अगर 12 साल वाला कैलकुलेशन लगाओगे 13 साल से, तो 13 साल से ये हो जाएगा 25 साल तक हो रहा है। लेकिन श्री राम जो है वनवास जाने के पहले उनका एज हो रहा था 27 साल, 28 नहीं बोल रहा हूँ, 27 साल। तो 2 साल कैसे भी ये मतलब ज्यादा हो रहा है, 12 साल तो नहीं हो रहा है, 2 साल ज्यादा ही हो रहा है। और आपने बोला था कि 25 साल तक, मतलब वनवास छोड़ने के पहले श्री राम जो है 25 साल के थे, लेकिन उपनयन के हिसाब से तो इसमें मतलब ये हो रहा है ना 27 साल तक। अब आपका थोड़ा खोल लें, आप क्या कह रहे थे? 287 पेज, विश्वा सर का 45 ये ओपन कर लेते हैं। 45, तो आप क्या बोल रहे थे अभी, कितना साल बोल रहे हैं? वो 12 साल के जगह अयोध्या में श्री राम तो वैसे में मतलब 14 साल रहे थे। 12 साल तो नहीं बीता था उनका, अयोध्या में ज्यादा बीता था। तो ये कैलकुलेशन भी गलत बैठ रहा है। ये कहाँ की घटना है? इनकी शादी वादी हो गई है? हाँ उस टाइम पे हो गई है, और वनवास जाने से पहले मतलब माता कैकेयी या कौशल्या बोल रही है यहाँ पर कि मतलब अब तुमको 27 साल हो गया है और तुम अभी वनवास जाने वाले हो, ऐसे बोल रही हैं। किसको बोल रही हैं? राम को? श्री राम को जी। तो राम को बोल रही हैं 27 साल तो इससे कहाँ वो साबित होता है भाई? राम जो सर गौर से है दिखाइए ना, गौर से दिखाइए ना। अच्छा रुकिए, 1 मिनट, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट। रुकिए, आप लोग जो है ना, पूरा मैं पोल खोलता हूँ। और कुछ कहना है आपका, बोलिए, वो भी कह लीजिए, ताकि एक ही साथ सब अभी तो निकाल दूंगा मैं। अभी इसी को क्लियर कर लेते हैं ना, इसी टॉपिक पहले बात कर लेते हैं। नहीं, कर लेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा ना। आपने 3-4 श्लोक बताया है ना, सबका मैं स्क्रीनशॉट कर रहा हूँ। क्रिटिकल एडिशन वाला तो आपने पूरा नकार दिया, इसलिए उसको मैं हटा ही दिया हूँ उस टॉपिक। नहीं, क्रिटिकल देखें, एक्चुअल में क्या होता है कि आप जब अलग किताब की बात करेंगे और बाद की किताब होगी, तो कोई कुछ भी लिख देता है ना, हम उसको नहीं मानते। हमको वाल्मीकि रामायण का जो पुराना है उसी से हमको रेफरेंस कोई लेना कुछ पड़ेगा। भी नहीं लिखता सर। इसको मैं एक बार क्लियर करूँ, क्रिटिकल एडिशन वाला क्या चीज है ये? 2 मिनट देंगे? अरे 2 मिनट का आप 4 मिनट लीजिए। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आपको जो जो बोलना है सब बोल लीजिए। क्रिटिकल एडिशन का मतलब होता है सर कि जितने भी शोध करने वाले होते हैं किताबों के, वो लोग बहुत सारे लिपियों का मतलब शोध करते हैं, उनमें से फिर जो सही रहता है उसको मतलब मैच करके एक ऑथेंटिक बुक बनाया जाता है, जिसको हाँ प्रामाणिक माना जाता है। उसमें लॉजिकल बातें भी मिल जाती है। ये होता है क्रिटिकल, लॉजिकल। ना कि जैसे कि गीता प्रेस में बात इधर से इधर घूम रहा है, 12 साल की जगह 14 साल नहीं घूमता है ना, अरे ऐसे नहीं घूमता है। जो देखें, एक होता है बुक, वो बुक में जितने श्लोक हैं उन सब का अनुवाद आता है। और एक दूसरी चीज होती है कि बाद में किसी ने कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ नई नई चीजें लिख रहा है, बना रहा है, तो वो सब लोग का अपना क्लेम होता है, उसको लोग बोल देते हैं क्रिटिकल एडिशन। इससे कुछ नहीं प्रूफ होता ना। आपका जो किताब है, वाल्मीकि रामायण का किताब है, जो इतने सालों से छपते आ रहा है, आप बीच में आके खुद से जोड़ तोड़ के अलग करके बना दे, तो फिर ऐसे तो कोई भी श्लोक उठा के कुछ भी बना देगा कल को। इसको हम थोड़े मान लेंगे, नहीं मानते ना। सर गवर्नमेंट वेबसाइट में अवेलेबल है, उनका गवर्नमेंट नहीं, उससे नहीं मतलब है। गवर्नमेंट की वेबसाइट से अवेलेबल होने से क्या मतलब है? वो तो इतने दिनों से ये भी अवेलेबल था कि 1464 में ये लिखा गया है, वेद लिखा गया है, तो भी लोग उसको मान रहे हैं, पुराना मान रहे थे। तो आप उस पे मत जाइए, आपको सबूत देना पड़ेगा कि किताब में ऐसा क्यों लिखा है, किताब इतनी धड़ल्ले से क्यों। अगर उनका क्रिटिकल एडिशन सही है, तो इन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर को बंद क्यों नहीं करवा दिया, बता दीजिए मुझे। आज भी ये 6 साल की उम्र में शादी की बात जो है क्यों चल रही है, फिर छप रही है इतनी आसानी से। कास्टिज्म भी तो गलत है ना, आज भी तो चल रहा है ना कास्टिज्म। हाँ, तो कास्टिज्म गलत है तो ये कौन चला रहा है, इसका सर्वे धरवा कौन है, कौन ये भी चला तो है? देखना पड़ेगा। कांग्रेस भी तो चला रहा था, आम आदमी पार्टी वाले भी चला रहे थे, जो भी ये देखिए, सरकार में है, सब चला रहे थे।
पॉलिटिकल बात मत कीजिए, पॉलिटिकल बात मत कीजिए। हम सब जानते हैं कि ये कांग्रेस और आप और जितनी भी पार्टियाँ बनी हैं, सब आज़ादी के बाद बनी हैं। आज़ादी के पहले भी जातिवाद था। जब ये पार्टियाँ नहीं थी, वही तब तो भी मैं भी जातिवाद बोल था। रहा हूँ सर, और ये वही जातिवाद तो मैं भी धर्म से बोल रहा आया हूँ। है। ये जातिवाद आपके ब्राह्मणिकल सिस्टम से आया है। तो आप पॉलिटिकली ना बात करें, अपनी बात को पहले इसका प्रूफ दीजिए कि क्या-क्या आप जो जितने क्लेम दिखा रहे हैं, जितने आप क्लेम कर रहे हैं, वो कैसे सही है, इसका आप प्रूफ दीजिए। ठीक है, आप क्रिटिकल एडिशन को नहीं मान रहे हैं तो ये 14 साल वाला बात को क्लियर कीजिए सर, अब यही एक है। अच्छा, चलें जी, अब वही क्लियर कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं आपका। ये जो है जी। ओपन करने दीजिए, वो भी चेक कर लेते हैं आपका। 1 मिनट। ये सबसे पहले तो आपका एक तो पहले वाला था ये हाँ, ये पहले वाला था, ये था अभी वाला। जो अभी आपने कहा है, पहले उसी को दिखा देता हूँ। 45 का आपने कहा है ना? 45 नंबर श्लोक था ना आपका? हाँ जी। हाँ, तो 45 नंबर श्लोक दिखाते हैं पहले। ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सभी लोग देख लेंगे यहाँ पे। 45 श्लोक। हाँ जी, ये रहा। इसमें देख लीजिए, सबको दिख रहा होगा। 45 श्लोक ये है। 10 सप्त च वर्षाणि जातस्य तव राघव। और 10 सप्त का मतलब समझते हैं क्या होता है? 10 सप्त संस्कृत में वास्तव में 10 सप्त जो है ना, उसका मतलब होता है 17। हाँ जी। समझ रहे हैं? हाँ, तो 17 होता है ना, तो ये क्या कह रहा है इसमें 45 में? पढ़िए ना ये। रघुनंदन, आप तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए। ये कह रहा है ना कि अब तुम 27 वर्ष के हो गए। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। तो इसका उपनयन संस्कार कितने साल की उम्र में हुआ था राम का? 11 साल, क्षत्रियों का 11 साल होता है साल, आप कहीं से भी सर्च कर लीजिए इसको। नहीं, वो तो ठीक है। इनका जो 11 साल में हुआ था, और 11 साल बोल रहे हैं कि 17 साल, ये 27 साल बोल रहे हैं ना, तो 17 साल मतलब 10 साल में हुआ होगा, 27 साल हो गया। लेकिन राम की जो क्या, एक मिनट, क्या कहा आपने? क्षत्रियों का जो उपनयन संस्कार है वो 11 में होता है, तो 10 में कैसे अरे कर भाई, देंगे सर? तो ये आपकी किताब लिख रहा है ना, हम थोड़े बोल रहे हैं। ये अभी तो आपकी जस्ट किताब इसमें ऐसे समझिए कि जस्ट अभी 11 साल हुआ है उनको, जस्ट जैसे ही प्रवेश हुआ है, तो उस हिसाब से गिनोगे तो 17 साल जो है वो ठीक बैठ रहा है 27 साल होने के लिए। अरे भाई साहब, ये कह रहा है कि ये 17 साल बीत गए और अब 27 वर्ष के हो गए हो, यानी 27 में से 17 घटा दोगे तो 10 ही बचेगा ना। आप इतनी कैसे मैथमेटिक्स की गलती कर रहे हैं भाई साहब? ठीक है, मैं बताता हूँ ना सर, सुनिए तो एक बार पूरा। नहीं, बताते की बात नहीं, आप देखें ना, आप कैसे गलती कर रहे हो। आप इस अभी चीज को तो समझो जस्ट पहले। 11 साल में मान लो अभी प्रवेश किए हैं, तो 11 साल को भी गिनोगे ना, एक साल खत्म होने में 11 साल को, अरे मत, तो उस साल से कैसे कैलकुलेशन आप करते हो यार? कैसी बातें बता रहे हो आप? देखो यहाँ पे, वो छोड़ो, मेन पॉइंट पे आओ आप। यहाँ पे ये कह रहा है कि 27 वर्ष जो है, 27 वर्ष के हो गए हो। अब ये बताओ कि जो मैंने श्लोक दिखाया था, उसके अनुसार राम जो है, राम कितने साल का हो रहा था? 13 साल का ना? राम 13 साल जी। का। और 13 के बाद से वो कितना बता रही थी सीता? कितने साल रही थी वो अपने यहाँ? 12 साल। 12 साल रही थी ना, वो बता रहा था ना वो। तो अब मैं रेफरेंस भी ये चेक कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ इसी बुक का, ताकि सब लोगों को क्लियर हो जाए कि ये बात लिखी भी है कि नहीं लिखी है। ठीक है, ये चीजें जो हैं, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और ये बस ये निकाल रहा हूँ मैं, तब तक आप अपना जारी रखें। इसको हम A to Z जो है, इसको छोड़ेंगे नहीं, आपके सारे पॉइंट को क्लियर किया जाएगा यहाँ पे, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। जी, अब इसको मैं काउंट करके एक बार बताऊं सर, कैसे में वो मतलब 11 साल में होता और कैसे में 17 साल बीता? आपको जो बात कहनी है, सारी बात आप कह सकते हैं। आपको कोई भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया गया है। जैसे मेरा जन्म हुआ है जैसे मेरा जन्म हुआ है 1 जनवरी को, ठीक है? तो 1 जनवरी में मेरा जैसे ही मतलब हुआ, प्रवेश किया, वहाँ पे मेरा उपनयन हो गया। तो दिसंबर के खत्म होने तक मेरा 1 साल काउंट होगा, उस हिसाब से होगा ना सर?
आप 1 अपनी बात जनवरी रख को लीजिए, मेरा पूरी जन्म पूरी तरह से अपनी बात रख लीजिए, मैं आपकी पूरी बात सुनूँगा, मुझे कोई भी वो नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ़ रेफ़रेंस दिखाऊँगा ना, आप अपनी बात रख लीजिए पूरा। जैसे 1 जनवरी को मेरा उपनयन संस्कार हो गया, तो 1 जनवरी से खत्म होते-होते 31 जनवरी दिसंबर तक 1 साल काउंट होता है। तो इस हिसाब से मतलब क्या बोलते हैं 11 से 20 साल तक ये 10 साल हो गया और 7 साल इधर और जोड़ लोगे तो 17 साल अगर खत्म होता है, तो ठीक तो हो रहा है सर, मतलब 27 साल ऐसे में कैलकुलेशन सही बैठ रहा है ये। तो अगर कितने 11वां साल साल उम्र को भी की पूरा कितनी कितनी उम्र हो रही है? सीता की उम्र कितनी हो रही है आपके अनुसार? मेरे अनुसार क्या सर, मतलब आपने जैसे बताया उस हिसाब से 6 हुँ। साल बताया गया है, लेकिन उस हिसाब से माता सीता का जो है वो 18 हो रहा है। 18 कैसे हो गया भाई साहब? कैसे 18 हो मतलब गया? 12 साल अगर रही थी, हाँ, तो हाँ, हाँ। 18 हो रहा है और अगर श्री कैसे राम 18 के हो गया? मतलब कैसे 18 हो गया? यहाँ पे ये कह रही है कि तुम्हारे उपनयन द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए। तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए। अर्थात तुम अब 27, ये ब्रैकेट में लिखा गया है, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो। अब तक मैं यही आशा लगाए चली आ रही थी कि मेरा दुःख दूर हो जाए। तो ये कब की घटना है? जब वो यहाँ से जाते हैं तब की घटना है या उसके पहले की घटना है? कब की घटना है आपके अनुसार? ये वनवास जाने के पहले की घटना है या उसके बहुत पहले की घटना है? ये पहले क्लियर कीजिए ना ये। वनवास जाने के पहले का घटना है, उपनयन वाला बात जब बोल रही है माता कितने? वो कौशल्या जी नहीं, और ये कितने कितने समय पहले की बात है? ये पहले क्लियर कीजिए। कितने समय मतलब जब ठीक निकलने वाले थे वनवास के लिए। हाँ, तो वनवास के लिए निकलने वाले थे, तो ये उस समय कितने साल के थे? 27 साल के। यही कहना चाह रहे हो ना आप? ये जब हाँ जी, वनवास निकलने 27 वाले से थे तो 28, 27 27 साल तक के। है। नहीं, आप क्योंकि 28 इसमें खुद ब्रैकेट से, में अरे भाई ये आप कह रहे हो ना कि 27 से 28। अब मैं आपको श्लोक, असली वाला श्लोक दिखाता हूँ जहाँ पे वो सीता खुद कह रही है। सीता कह रही है वहाँ पे, जो खुद कह रही है, वो भी एक बार देख लीजिए ताकि वो क्लियर हो जाए, आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। ये देखें ये। अच्छा ये तो वो वाला है, ये तो दिखा चुका हूँ मैं। वो पॉइंट दिखा देता हूँ मैं। हाँ, ये देखिए ये दिख रहा है ये? हाँ जी, हाँ, ये तो देख चुका हूँ। देख चुके हैं ना? तो इसको फिर से ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रही है ये? इसमें जो है ये ठीक क्या है कह सर, रही है? ठीक है सर, उस ठीक है समय सर। मेरे, हाँ, सुने मेरी बात को। उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी। क्या कह रही है? 25 साल से ऊपर की थी। ये नहीं कह रही है 25 साल ही थी। 25 साल से ऊपर की थी। मेरे जन्म काल से लेकर वनगमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई। तो ये 18 साल हो गई कब? जब जब ये आने को थी कहाँ पे? यहाँ पे आने को थी, वनवास में। देखिए आपका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, मैं तो यही कहूँगा, आपको सजेशन दूँगा कि जब मैं बोला करूँ ना तो आप म्यूट रहिए। बैकग्राउंड साउंड आता है ना तो थोड़ा-सा वो खराब लगता है। तो यहाँ पे ये क्या है कि ये कह रही हैं कि जब मेरी उनकी उनके हस्बैंड की आयु जो है 25 से ज़्यादा हो गई थी। 25 से ज़्यादा, और इसमें क्या लिखा है? 27 साल लिखा है। ये भी ये कह रही है कि 25 से ज़्यादा तो ठीक है, इसमें खराब क्या है? 25 है, 27 है, 25 से ऊपर ही तो कर रही है, 25 से कम थोड़े बोल रही है, 25 से ऊपर, तो उसमें 27 लिखा है तो ठीक है, मान लो 27 है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है मान लीजिए कि वो 27 के ही थे और ये जो 25 से ऊपर की कह रही है। अब सवाल ये है, लेकिन ये अपनी अवस्था यहाँ साफ-साफ कह रही है कि अनुसार 18 साल की हो गई थी। अपनी ये बता रही है कि मेरी अवस्था कितनी साल हो गई थी? 18 साल की। उसमें इनको दो राय नहीं है। ये भी नहीं कह रही है कि मैं 18 साल से ज़्यादा की हो गई थी। ये अपने लिए नहीं कह रही हैं सीता। इस पॉइंट को आपको समझना होगा कि सीता अपने लिए ये नहीं कह रही हैं कि इनकी उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा हो गई थी जब वो वनवास आई थी। तो अब यहाँ पे एक चीज़ साथियों गौर कर लीजिए कि यहाँ पे डेटा आया 18 साल सीता का और राम का आया है 25 साल, जो दूसरे श्लोक में 27 साल हो रहा है। हम मैक्सिमम आयु 27 साल ही मान लेते हैं राम की, ठीक है ना? 25 हो या 27 दोनों आप ले लीजिए, जिनको जो सूटेबल लगे। 25 ले लीजिए, ये 25 साल से ऊपर 27 साल तो हम 27 ही ले लेते हैं, ऊपर की ही बात आ रही है। चलें, अब क्या होता है कि अब मैं इनको दिखाता हूँ दूसरा श्लोक जो दिखाता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे मेन पॉइंट आएगी, जिससे मेन कैलकुलेशन खड़ा होगा, जो ये बताना चाहते हैं वो दिखा देता हूँ मैं। हाँ, ये रहा ये मेन पॉइंट, इसको भी मैं शेयर कर देता हूँ। 1
मिनट। हाँ, ये रहा ये श्लोक 4th नंबर आपका अरण्य कांड है, अरण्य कांड है, सर्ग 45 श्लोक 4। इसमें क्या लिखा है कि विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकु वंश महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मनोवचित भोग भोगे हैं। मैं वहां सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। तो अब सवाल ये आता है कि ये कह रही हैं कि विवाह के बाद 12 साल तक रहीं, तो विवाह के बाद 12 साल रहीं यानी जब 18 साल की उम्र में ये वनवास गई थी उसमें से 12 साल घटा दीजिए क्योंकि 12 साल ये अपने ससुराल में रहीं, तो कितना बचा 6 साल। तो सीता अपनी उम्र तो एग्जैक्टली 6 साल बताती हैं और पति की उम्र कितना बताई है कि 25 साल से ऊपर। लेकिन एक दूसरा श्लोक जो आपने दिखाया वो कह रहा है 27 साल, तो हमने 27 साल ही मान लिया उसका, क्योंकि ये भी ऊपर की ही बात कर रही है तो हम ऊपर वाला ही एंड लेंगे। यानी राम की आयु जो है ये तो और खतरनाक हो गया, 25 साल से तो 13 साल हो रहे थे, अब तो 27 साल आप कह रहे हैं। अभी अभी तो आप 28 के चक्कर में थे, 28 तक कर दूंगा तो घटाइएगा 28 में से 12 तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6, 16 साल। राम की उम्र 16 साल और सीता की उम्र 6 साल, 10 साल का गैप आपने लगा दिया, ये तो और खतरनाक कर दिया। तो खैर आप 27 लीजिएगा तो राम की उम्र 15 हो जाएगी और 25 लीजिएगा तो राम की उम्र 13 हो जाएगी। तो बहरहाल हमारा तो इस पॉइंट ही नहीं था कि राम की उम्र कितनी थी, हम लोगों का मेन जो पॉइंट था वो था कि सीता की उम्र कितनी थी, और जो कि इन दोनों ही श्लोक को देखकर 6 साल ही निकल रही है, इसमें तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं आ रहा है। बोले पंकज पटेल। ठीक है सर, अगर आप ये बोलेंगे कि अगर 27 को लूंगा तो 15 या 16 के हो जाएंगे श्री राम, तो आप इस बात को क्यों मतलब फिक्स मान रहे हैं कि यहाँ पे सीता माता बोल रही हैं कि श्री राम का उम्र जो है 25 साल था। अगर नहीं, 27 को नहीं मैं मान रहा हूँ, मैं नहीं मान रहा ना, मैं फिक्स नहीं मान रहा, मैंने तो कह दिया कि सीता कह रही हैं कि 25 से ज्यादा कह रही हैं। आपने बोला सीता सर जो, अरे भाई साहब मैं यही बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि सीता जो है कह रही है कि 25 से ज्यादा उम्र, और आपने भी दिखाया 27 साल, तो मैंने कह दिया कि आप वाला ही मान लेते हैं। सीता के हिसाब से भी सही है, 25 से ज्यादा कह रही है, 26 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है। अब आपने 27 कहा तो हम 27 ही मान लेते हैं, हमें राम के एज से तो कोई मतलब ही नहीं है 27। लेकिन सीता अपना यहाँ पे साफ साफ दिखा रही है कि विवाह के बाद 12 वर्ष तक इक्ष्वाकु वंश महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ मनोवचित भोग भोगे हैं। मैं वहां सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं में संपन्न रही। और फिर कह रही हैं कि 18 साल की उम्र हो चली है तब वो वनवास गई हैं, यानी कि इनका उम्र तो 6 साल से भी नीचे चला जाएगा। अगर आपका बड़ा गणित अपनाते हैं कि 25 साल से ऊपर तो 27 मान लो, तो ये तो कह रही हैं कि अभी हुई हूँ, यानी कि अभी तुरंत कंप्लीट की हैं, यानी कि ये तो पूरे 6 साल जो है वहां भी 6 साल कंप्लीट ही कर रही होंगी, 6 साल से ज्यादा नहीं हुई होंगी इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आप अभी भी आप जो पॉइंट दिखा रहे हैं उससे सीता की उम्र तो कहीं से भी नहीं पढ़ पा रही है। 6 साल से ऊपर तो थोड़ा सा इंच भर भी नहीं खसका अभी तक, तो आपने जितने तथ्य दिए। अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। जी बोलूं? हाँ बोलिए। आपने बोला कि मतलब सीता जो है, अगर मैं एज को 27 या 28 करता हूँ तो माता सीता के एज पे फर्क पड़ेगा। वहीं पर आप ये बोल रहे हैं कि माता सीता जो है 12 साल ही अयोध्या में रही थी, तो उस अरे हिसाब भाई से श्री लिखा राम हुआ है ना, अरे इसमें तो लिखा तो हुआ है। सुनिए नहीं ना सर, आप ये देखिए, राम से देखें, एक चीज समझिए, राम की उम्र से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आप राम की उम्र को बार बार आप राम की उम्र पे फोकस कर रहे हैं, राम कितना भी रहा होगा तो 13 साल से 2 साल आप बढ़ाएंगे तो 15 साल का हो जाएगा, 3 साल बढ़ाएंगे तो 16 साल का हो जाएगा। लेकिन सीता की उम्र पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, वो 6 साल की 6 साल है। तो आप सीता पे फोकस करके बताइए, अपनी बात को रखिए। चलिए बोलिए। सर अगर ये जो क्या बोलते हैं 13 और 15 में फर्क पड़ जाएगा, तो इस बात पे आपके हिसाब से इसमें क्यों फर्क नहीं पड़ रहा कि मतलब आप बोल रहे हो कि माता सीता जो है 18 साल की थी और उस हिसाब से और 25 साल से राम का था, तो कितना ही डिफरेंस आ जाएगा सर उनके एज में, 26 ज्यादा से ज्यादा पहुंचे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो सर्ग है उसमें तो 27 बताया गया है ना, उधर काहे को डिफरेंस। यही बात समझा रहा हूँ, सुनिए अब 2 मिनट बोलने दीजिए मेरे को पूरा। बोलिए मैं सुन रहा हूँ, बोलिए।
अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो गीता प्रेस वाला जो बुक है वो ऑथेंटिक नहीं साबित हो सकता, क्योंकि इसके आपस के ही सर्ग आपस में ही लड़ रहे हैं। हाँ, तो और क्रिटिकल लिखने वाले बेवकूफ़ थे ना, मैं तो कह ही रहा हूँ कि ब्राह्मणिकल सिस्टम बोल इतना रहा हूँ, मैं भी चतुर बोल चालाक रहा हूँ, थोड़े है। चतुर मैं भी चालाक बोल भी रहा हूँ। सुनिए, ब्राह्मणिकल सिस्टम को आप क्यों इतना चतुर चालाक समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि जो आपके धर्म ग्रंथ लिखता है, वो इतना ज़्यादा विद्वान है कि वो कोई गलती ही नहीं करेगा? आप क्यों ऐसा सोचते हैं? अरे भाई, आपके गीता में इतनी ज़्यादा मिस्टेक है, इतना ज़्यादा चोरी का माल है, गीता किताब है। आपका कौन-सा ऐसा किताब है जिसमें गलती नहीं है? हर किताब में आपका 2 गलती है भाई साहब। मिनट, इतने चतुर 2 चालाक मिनट, नहीं होते। हाँ, बोलिए आप। चलिए बोलिए। ठीक? मैं साइलेंट म्यूट कर रहा हूँ अपने को, बोलिए आप। 2 मिनट मत बोलिएगा, प्लीज़ मत बोलिएगा। हाँ, मैं अपने को म्यूट कर लिया ना, आप बोलिए ना। हाँ, गीता प्रेस जो है बंगाल संस्करण और क्रिटिकल एडिशन के बाद आया है, जबकि ये जो क्रिटिकल एडिशन है और बंगाल संस्करण है इससे प्राचीन वाला है। तो आप प्राचीन वाले बुक में कंसंट्रेट करेंगे या फिर अभी-अभी जो नया ट्रांसलेशन होके आया है उस पे कंसंट्रेट करेंगे? क्योंकि अगर गीता प्रेस वाला जो है उसका आपस में ही बात नहीं बैठ रहा, आप क्रिटिकल एडिशन को देखिए उसका कैलकुलेशन ठीक बैठ रहा है। वहाँ पे बोला गया है कि माता सीता जो है अयोध्या में शादी के बाद सिर्फ 1 साल रही थी और श्री राम का उपनयन भी 27 मतलब वो जो वनवास जाने के पहले 27 साल हो रहा था। उस हिसाब से इनका जो कैलकुलेशन देखो क्रिटिकल एडिशन और बंगाल संस्करण उसमें कैलकुलेशन जो है वो फिट बैठ रहा है। जबकि ये गीता प्रेस वाला बुक ही है ना, उसी में ही मतलब सिस्टम इधर-उधर हो रहा है। तो ये ऑथेंटिक नहीं हो सकता, गीता प्रेस वाला रामायण। हाँ, बोल लिया आपने। हाँ, एक और बात। नहीं, नहीं, अब रुक जाइए, अब जब बोल लिया तो अब मुझे बोलने दीजिए। आप कह रहे हैं कि गीता प्रेस ऑथेंटिक नहीं हो सकता है। आपको पता ही नहीं है कि गीता प्रेस आपके क्रिटिकल एजुकेशन के जन्म भी नहीं हुआ था, उनके पहले बाबूजी के परदादा है। आप बोल रहे हैं अभी आया हुआ है। अरे भाई, अभी नहीं आया हुआ है, अभी इसके हर साल किताब छपते रहते हैं। गीता प्रेस जब भारत में कोई भी संस्था उतने आगे नहीं थी, तब गीता प्रेस अकेले अपने पैसा खर्च कर के फ्री एकदम बहुत ही कम, फ्री में लगभग लोगों के घर में किताब बाँटा करता था। वो तब का है। 1922 से किताब बेच रहा है। आपका क्रिटिकल एडिशन आया है इधर 1965-70 की पता नहीं कब आया हुआ है और आप बता रहे हैं कि बहुत पहले का आया है, इसको बता रहे हैं। अरे भाई, गीता प्रेस हर साल अपनी किताब छाप के हर साल बेचता है। अब 2020 वाला ही क्यों फँसे हुए हैं? आप उसका उठा लीजिए ना, पुराना वाला एडिशन उठा के देख लीजिए। और इसी का क्यों? आप अन्य एडिशन उठा के देख लीजिए। आप बंगाली संस्करण बोल रहे हैं। अरे बंगाली रामायण जो है वो तो बहुत बाद में आया है। बंगाली रामायण जो है, बंगाली संस्करण जो है वो भी बहुत बाद में आया है। काम्ब का रामायण 13वीं सदी में आया है, बहुत बाद में आया हुआ है। आपके सारे जितने जो किताबें जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं वो सब बहुत बाद के हैं। ऑथेंटिक जो है किताब जो है यही है। अगर गीता प्रेस गलत होता तो 100 साल से ताल ठोक के बेच रहा है किताब। किसी ब्राह्मणिकल सिस्टम, किसी प्रकाशन ने आपके क्यों उसका नाम क्रिटिकल एडिशन रखा रामायण का? क्यों नहीं कह दिया कि ओरिजिनल रामायण यही है? क्यों नहीं ठोक दिया कि भाई गीता प्रेस गलत छापता है? क्यों नहीं छाप दिया? उन लोगों ने लिख दिया। नहीं लिख सकते ये, क्योंकि जो पुराना जो छाप रहा है, जो पहले से छापते आ रहा है, उसी के पास ऑथेंटिसिटी मानी जाती है और आप लोग नहीं गलत साबित कर सकते, क्योंकि आपके पास खुद ही रेफरेंस नहीं होता, आपके पास खुद ही सबूत नहीं होता। आप लोग भी खुद नौटंकी करते हो, खुद ही अपने मन से किसी चीज को हटा दोगे, किसी चीज को जोड़ दोगे। जैसे आर्य समाजियों को देखिए, इसने विशुद्ध मनुस्मृति खुद से ही बना दिया, अभी बनाया है। एक कुल कौन सा कांगड़ी का है, वो सुरेंद्र कुमार कांगड़ी करके है, कौन वाला है, उसने खुद से बना दिया। 1400-1600 श्लोक का ऐसे ही हटा दिए, अब 1200 श्लोक का बना दिया। अब बोल रहा है कि ये देखो, ये विशुद्ध मनुस्मृति है। अरे विशुद्ध क्या होता है? शुद्ध अविशुद्ध हो गया, आप मनुस्मृति नहीं रहा वो। तो ये काम आप लोग करते हो, कभी क्रिटिकल लेके आओगे, कभी विशुद्ध लेके आओगे, कभी शुद्ध करके आओगे, क्योंकि आप लोगों की जब पोल खुलती है तो आप लोग इस तरह के फर्जी किताबें छापते हो। यहाँ पे साफ साफ किताब में साफ लिखा हुआ है, इतने 100 सालों से ये किताब बिक रही है। और अगर आपके पास ऐसा कोई पुराना कोई एडिशन है, अगर जिसने, या फिर ऐसा कोई आपके पास कोर्ट का वो सबूत है कि जिन्होंने आपके क्रिटिकल एडिशन वाले ने इस गीता प्रेस को गलत साबित कर दिया हो कि भैया आप ये जो श्लोक दिखाते हैं सीता वाला कि 6 साल में शादी हुई है, ये गलत है, अगर उन्होंने अपना रिसर्च करके कोर्ट में साबित कर दिया हो तो वो आप मुझे दिखा दीजिए, तो मैं मान लूंगा कि हाँ भैया गीता प्रेस गलत है, आप लोग ही सही हो। कुछ प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। आप क्लेम कर रहे हैं एक तरफा। हाँ, लीजिए, समय लीजिए, बोलिए। जी सर, आपने बोला कि गीता प्रेस जो है
आपने बोला कि गीता प्रेस कब से बुक छाप रहा है, लेकिन जो गीता प्रेस का रामायण बुक है ना, वो जो है बाद में आया है, क्रिटिकल एडिशन के बाद में। अब ये थोड़ा बाद वाला मैटर है, ये थोड़ा साइड मैटर है, ठीक है। मैं दूसरा रेफरेंस देता हूँ और एक रेफरेंस देता हूँ। यहाँ पे ऋग्वेद 1:17:9.1 मतलब 179 179.1 में बोला गया है कि शादी एक जो मिनट है एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या कहा आपने? ऋग्वेद 1 हाँ 1.179.1 हाँ, क्या क्या बोला गया है इसमें? इसमें शादी के लिए ये बोला गया है कि ब्रह्मचर्य का फॉलो करने के बाद और वेद पढ़ने के बाद ही शादी करना चाहिए। और जो वेद पढ़ने का टाइम है, ब्रह्मचर्य फॉलो करने का टाइम है, वो कम से कम जो है 9 साल का है। मतलब 9 साल तक तो कम से कम ब्रह्मचर्य फॉलो करना होगा और ये वेद अध्ययन करना पड़ेगा। कम से कम वाला क्या बात बात है। कर रहे हैं? वेद अध्ययन, किसको वेद अध्ययन करना है 9 साल तक? कोई भी शादी करने से पहले, लड़का हो मतलब या कौन? लड़की। स्त्री? 9 साल? हाँ, वाह भाई साहब वाह! अच्छा अभी ये अभी वेद में सरकार ने लिखा कितना गया नियम बनाया है? अभी सरकार ने कितना नियम है। बनाया है? सरकार की बात छोड़िए ना सर, जो वेद में लिखा है उसको तो देखिए। अरे वो मैं पूछ रहा हूँ ना, अभी मैं पूछ रहा हूँ सरकार ने कितने साल का नियम बनाया है? अभी 25 हो गया सर। 30 हो गया? हाँ, लेकिन हमको गलत क्या साबित करना है कि माता सीता का शादी जो है 6 साल में नहीं हुआ था। हमको बस यही तो देखिए, साबित करना है ना। तो साथियों यहाँ पे आपने सुना, यहाँ पे इनका ऋग्वेद जो है वो ये बता रहा है कि कमाल कर दिया आपने कि 9 साल में शादी जो है, 9 साल देखिए 9 साल में जो है शादी करने की बात इनका ऋग्वेद जो है वो बता रहा है। अब ज़रा सोचिए साथियों कि जो व्यक्ति जो है, जो इनकी धार्मिक किताब जो है, इनकी 9 साल में शादी करने की बात 9 साल करती में है। 9 साल नहीं, 9 साल तक कम हुँ, से कम वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य हाँ, फॉलो करना है ना कि 9 साल में हाँ। शादी करना है। अरे भाई, तो वही बात हुआ ना, जब उसने लिमिट तय कर दिया ना, सरकार भी तो लिमिट ही तय की है कि भई 18 साल से ऊपर, 21 साल से ऊपर, आप तो 25 पहुँचा दिए, हैं? वो लिमिट ही होता है ना, आपको करना है तो आप 50 साल की उम्र में कीजिए, 35 साल की उम्र में कीजिए, जिस उम्र में करना है उस उम्र में कीजिए, लेकिन एक लिमिट होता है ना कि ये लिमिट। आपका वेद का लिमिट क्या है? 9 साल, और मैंने क्या बताया था? 6 से 9 साल, 10 साल यही आप लोगों की लिमिट थी, ब्राह्मणिकल सिस्टम की। और मैंने तमाम ये चीज़ें दिखा शादी का रखी है, लिमिट सनी नहीं जर्नी पे वीडियो होता है, बना रखी शादी है। का लिमिट नहीं है। हुँ। ये वेद अध्ययन और नहीं, अब ब्रह्मचर्य आप ये सब, अरे भाई आप जो है एक सुनिए, 2 सबूत मिनट, 2 दिखा मिनट, दीजिए। 2 मिनट, 2 मिनट। आप सुने पंकज पटेल, आप एक सबूत दिखा दीजिए कि कहाँ ये आप गलत तो नहीं कर पाए ना सीता वाला। तो आप एक सबूत दिखा दीजिए कि कहाँ पे आपकी किताबें लिखी हैं, कहाँ पे ये चीज़ आपने प्रैक्टिस की है। ये चीज़ दिखाइए तो सही। ये पूरी तरह से ये ऑथेंटिक चीज़ें हैं कि अंग्रेज़ों के समय में ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है 6 साल से 9 साल के बीच में ही लड़कियों की शादी करता था। ये पूरी तरह से भारत में ये इसकी चीज़ की गारंटी है, लिखित रूप से इसका प्रमाण है। और आपके धर्म ग्रंथ भी खोल-खोल के मैंने तमाम दिखाए हैं जिसमें ये सारी बातें हुई। ये सब मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो बार-बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास अगर कोई ऐसा सबूत है तो वो दिखा दीजिए, अन्यथा फिर मैं आपके साथ यहाँ पे एंड करूँगा फिर। बोले। 2 मिनट फिर देंगे। हाँ, दूँगा, लेकिन आप कोई सबूत दीजिए जिस सबूत से आपका ये पता चलता सबूत हो कि दे रहा हूँ, भई लेकिन आप म्यूट पे म्यूट किए कहाँ जा आप रहे हैं, सबूत दे सबूत रहे तो हैं? नहीं दे ये रहे। देखिए, ये देखे साथियों, सुना आप लोगों ने, इन्होंने क्या कहा अभी? कह रहे हैं कि आप म्यूट किए जा रहे हैं। देखा आपने कितना ये झूठ बोल रहे हैं ये? इनके आप लोग साफ-साफ सुन रहे होंगे कि इनके बैकग्राउंड साउंड आ रही है। अब मैं इनसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब मैं बोलूँ तो आप खुद को म्यूट कर लीजिए। क्योंकि इनकी ना बैकग्राउंड सुर 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 बैकग्राउंड हवा की साउंड आ रही है इनकी तरफ से। और मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं बोलूँ तो कम से कम उतना देर म्यूट रखें, और इनको पूरा बोलने का भी मौका दिया मैंने। मैं फिर से आपसे, अच्छा आप एक काम कीजिए, आप समराइज़ कर दीजिए अब। अब मुझे समझ गया कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप एक समराइज़ कर दीजिए, आप जो बातें कहना चाह रहे थे उसको। सबूत है, बताता हूँ। मतलब वेद अध्ययन कब कर सकते हैं? जब आपका उपनयन होता है, और उपनयन कब से कब के बीच में होता है? 8 से 11 साल। तो स्त्री अगर की कब मान होता है लीजिए उपनयन? स्त्री का कब होता है उपनयन? दोनों स्त्री या पुरुष कोई भी रहे, आप डिफाइन कर कहाँ दीजिए पे? ना कि स्त्री का मतलब 6 साल में होता है। कहाँ? हमें नहीं, 6 साल में क्या, स्त्री का तो उपनयन ही नहीं होता है। आपको तो यही नहीं पता है पंकज पटेल जी। स्त्री का आपके किसी धर्म ग्रंथ में उपनयन की बात ही नहीं लिखी है। आप बोल रहे हैं कि स्त्री का 6 साल में होता है। अरे भाई, आपके किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखी है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स आए हैं, उनको थोड़ा-सा मैं देख लूँ यहाँ पे। राम शहारे जायसवाल यहाँ जी का मेंबरशिप लिया है इन्होंने, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका राम शेर या शहारे जायसवाल जी, जी शुक्रिया आपका। और यहाँ पे
ये आर जी का यहाँ सुपर स्टिकर आया है, शुक्रिया आपका आर जी। फिर यहाँ पे धम रत्ना लिखते हैं, दूध पीता बच्चे को आगे कर दिया धर्म बचाने वाह गपोड़ी। हाँ, ये यही चक्कर है ना कि ये लोग जो है समझते नहीं हैं और धर्म बचाने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, डीएस मुलमुले यहाँ लिखते हैं, जय भीम एसचे सर, नमो बुद्धाय। जी आपको भी जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर यहाँ पे अमित तिवारी जी ने लिखा है, सर जय भीम, व्हाट्सअप देखिए रेफरेंस भेज दिया हूँ। ओके ओके अमित जी, मैंने यहाँ शेयर भी कर दिया है। अच्छा ओके। इसके बाद नेचुरल वर्ड यहाँ लिख रहे हैं, आदरणीय सर जय भीम, नमो बुद्धाय। छत्तीसगढ़ के कुछ पटेल अपने आप को ब्राह्मण ऐसे समझते हैं जैसे इनका डीएनए ब्राह्मण से मिलता है, पढ़े लिखे गधे हैं सर। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है। थोड़ी सी आर्थिक स्थिति सही होने पर जो पिछड़ा वर्ग है ना, वो सीधे सीधे ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंस जाता है। अपना एक्चुअल इतिहास, जो अपने हिस्टोरिक, जो अपने पिताजी हैं, जो अपने बाबूजी हैं, दादा परदादा की जो इतिहास है, उसको भूलकर ब्राह्मणों की टोह में लग जाता है कि वो कुछ सही बता रहा है और काल्पनिक रामकृष्ण के चक्कर में फंस जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही कहा है नेचुरल वर्ल्ड जी आपने। अच्छा, कीप रिलीजन एंड पॉलिटिक्स सेपरेट, ये यहाँ पे लिख रहे हैं, इससे बेटा इस विषय को उठाने के लिए दिल से धन्यवाद। हम सबसे पूछते हैं कि यदि आपके अजन्मे बच्चे का भविष्य सफाई करना तय कर दिया जाए तो आपको कैसा लगे। बिल्कुल सही कहा है आपने, कीप रिलीजन एंड पॉलिटिक्स सेपरेट, ये बिल्कुल सही बात है कि किसी भी बच्चे को जो जन्म ही नहीं लिया है उसको भी जाति के आधार पर ये तय कर दिया जाता है कि इसका जो बच्चा है वो उठ के सफाई ही करेगा और मैनुअल स्क्वेंजिंग करेगा या इस तरह की करेगा। ये सोचिए कितनी घृणित बात है। मैं तो कभी-कभी सोचता हूँ कि एक ऐसा समय आना चाहिए कि ब्राह्मणिकल सिस्टम ने जिस तरह से लोगों को कूड़ा ढुलवाया है, ये ढुलवाया है, उसको भी 1000 साल तक ये मौका मिलना चाहिए विशुद्ध रूप से कि उनके भी बच्चे जो हैं वो भी जो हैं मैला ढोएँ। फोर्सफुली करना चाहिए ऐसा। हो जाता तो एक बार एहसास होता उनको कि हाँ, क्या बीतती है लोगों पे या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसा रहा है कि कभी उनको ये चीज़ परोसा नहीं गया, दिया नहीं गया और जितने भी लीडर पैदा हुए सब उनके चाटुकार ही निकले। उन्हीं की बातों में आकर फँसते रहे, इधर-उधर करते रहे। कभी वैसा हुआ नहीं कि भैया तुम एक बार एहसास करो, फ़ील तो करो कि इस पर कैसा लगता है। अभी तो ये इसी बात पर रोना रोते हैं कि गरीब ब्राह्मण है, सुदामा कोटा चाहिए। अरे भैया एक बार नाला भी तो साफ करके देख ले, वो भी तो कोटा ही है, ले लेना एक बार। जिंदगी भर दूसरे ही जाति के लोग वो कोटा फुल करेंगे, कभी तुम भी तो कर ले। तो बिल्कुल सही लिखा है आपने, कीप रिलीजन एंड सेपरेट। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे आगे फिर इन्होंने लिखा है कीप रिलीजन एंड पॉलिटिक्स सेपरेट। ये लिखते हैं, धिक्कार है उन पर जो हर सुबह सामान्यतः एक ऐसे समाज के लोगों को सफाई करते देख जातिवाद को नकारते हैं। शर्म आती है आपको, उस समाज के लोग ही इस काम को क्यों करें। बिल्कुल सही कहा है आपने कि ये इतना देखने के बाद भी कि एक ही जाति पर ये सारी चीज थोपी गई है और उसके बावजूद भी कुछ बेशर्म लोग यहाँ पे आके बोलते हैं भारत में जातिवाद नहीं है। अरे जातिवाद नहीं है तो एक बार सारे के सारे जातिया वाले उतर के एक बार साफ करे ना, मैनुअल स्क्रीनिंग करे तो सही, सफाई कर्मी करे तो कहीं। इन्होंने भगवान दास जी ने लिखा है, सोचे 1973 में उन्होंने बात लिखी है कि बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं इस पेशे में घुस जाते हैं और घुस के पैसा तनख्वाह तो उठाते हैं, काम जो है किसी दूसरे गरीब वगैरह से करवा लेते हैं। वही काम खुद नहीं करेंगे, उसमें घुस के पैसा, सरकारी पैसा उठाते हैं, काम दूसरे से करवा लेते हैं। ये हालत है। तो ठीक है, शुक्रिया आपका कीप रिलीजन। अच्छा, इसके बाद से जो है सुजाता पाटिल जो है वो ये लिखती हैं, ये साहब 1 महीने से सीता की उम्र पर अटके हैं, बोर कर रहा है, कुछ नहीं इनके पास। हाँ देखें, फीडबैक आ गया कि ये बोर कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और विभाष राय जी का भी यहाँ सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका विभाष राय जी। तो पंकज पटेल, अब जो है आप बस अपना आखिरी पॉइंट रख दीजिए ताकि मैं आपको विदा कर सकूं, क्योंकि आपके पास कोई भी सबूत नहीं है। चलें, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, अब ठीक है, बोलूं? हाँ बोलिए। ठीक है, तो वैसे तो मेरे पास आपके लिए एक सवाल भी था, रामायण से एक सबूत भी है। और कहाँ सबूत है आपके पास? कहाँ सबूत है? और वेद से भी सबूत है। रामायण का पहले बताता हूँ। अच्छा, रामायण का और सबूत दिखाते क्यों नहीं? आप पीडीएफ बना के ले आते हैं भाई साहब, क्यों नहीं बना के ले आते हैं? आप आते हैं, बोलते हैं और बोल के चले जाते हैं कि ये सबूत है, वो सबूत है। हाँ? बालकांड सर्ग 20 श्लोक 2 देखिए। क्या कौन सा श्लोक बताया आपने? बालकांड सर्ग 20 श्लोक 2। विश्वामित्र बालकांड 20 सर्ग श्लोक नंबर 2।
हाँ बोलिए क्या कहना चाहते हैं इसमें, बोलिए। यहाँ पे मतलब ये बता रहा हूँ मैं कि राम जी जो है माता सीता से शादी करने के लिए विश्वामित्र के साथ गए थे ना, विश्वामित्र जी ही तो लेके गए थे उनको उनके पास। हाँ बोलिए ना, बोलिए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए इसमें बोला गया है, रुकिए उस रेफरेंस को मुझे दे दीजिए थोड़ा। यहाँ पे जो विश्वामित्र जो है वो श्री राम को जो है 15 साल की उम्र में पहली बार मिले थे और अपने साथ लेके कहीं बाहर गए थे, मतलब राक्षसों का वध करने, फिर इधर-उधर का जो भी ब्रह्मचर्य वगैरह वो सब उसके बाद ही हुआ था, 15 साल के बाद। तो यहाँ पे श्री राम जी है, वो 13 साल की उम्र में शादी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि 13 साल की उम्र तो विश्वामित्र जी उनको मिले ही नहीं थे और सीता माता के पास विवाह के लिए विश्वामित्र जी ही लेके गए थे। अब सुनिए, मैं आपको एक बड़ा मजेदार बात बताता हूँ आपको। जी। ठीक है? आपने जो है अभी एक रेफरेंस दिया था, कहाँ का रेफरेंस दिया था? एक बाल कांड का ही दिया था ना, 21 नंबर श्लोक का। नहीं पता, भूल गया। हाँ देखें, ये भूल भी गए। उसके बाद से आप जो है फिर से आप बाल कांड का दे रहे हैं, जिसमें आपने एक बार जो है 27 साल दिखाया राम की उम्र, मतलब कि जब वो जा रहा था तब 17 साल दिखाया वनवास के लिए। और अब जो है उससे पहले आप 16 साल दिखा रहे हैं, उसकी उम्र जो है अब 16 साल दिखा रहे हैं जब वो लड़ाई कर रहा है विश्वामित्र के साथ। राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, जो श्लोक आप बोल रहे हैं 2 नंबर विश्वा, उसमें लिखता है महर्षि मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का नहीं हुआ है, यानी 16 वर्ष का नहीं हुआ है, यानी अभी 15 साल चल रहा है। मैं इसमें या 15 साल चल रहा है या उससे भी कम चल रहा है। और क्या है कि मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। तो अब राम यहाँ पे जो ये क्या कह रहा है कि 16 साल भी नहीं हुआ है, तो ये कहाँ गलत हो रहा है भाई साहब? जब विश्वामित्र इसके बाद से जाता है और उनको लेके चला ही जाता है, वहां से लेके चला जाता है और फिर उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद से मैंने शादी की उम्र कितनी बताई? 13 साल। और ये बाल कांड आपका मिलावट भी बताया जाता है, फिर भी इसको सही मान लूं, बाल कांड का जिसका आप रेफरेंस दे रहे सही मान लेता हूं मैं, तो भी इसके अनुसार ये 15 साल ये बता रहा है। और जो पिछला जो डेटा है उसके अनुसार भी मैंने आपका क्या कहा था, 13 से 16 साल के बीच में आप ये तीनों रेफरेंस बता रहे हैं कि 13 से 16 साल के बीच में राम की उम्र थी शादी की। तो अभी भी यहाँ पे क्या कह रहा है, 16 साल से कम है, मतलब 15 हो सकता है, गलत नहीं हुआ अभी भी। मैं रेंज तय हो गया ना यहाँ पे कि राम की उम्र वैरी कर रही है 13 से 16 के बीच में, और सीता की उम्र लेकिन फिक्स है 6 साल। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जो है सीता की उम्र नहीं बता रहे हैं, बार बार राम की उम्र फोकस कर रहे हैं। आपके जो मिलावटी जिसको आप लोग बताते हो कि बालकांड मिलावटी है, उसके अनुसार जो है इन्हीं के कारण जो है ये 3 साल वैरी हुआ है कि 13 से 16 के बीच में राम की उम्र, लेकिन सीता की उम्र अभी 6 साल फिक्स है। सीता की उम्र में फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास कोई रेफरेंस हो जिससे आप साबित कर सके कि सीता की उम्र 6 साल से ज्यादा थी, तो साबित कर दीजिए, बोलिए। 25 साल के कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे 13 साल हो रहा है, तो 15 साल में लेके गए तो उस हिसाब से तो ये गड़बड़ हो रहा है ना। नहीं गड़बड़ हुआ ना, कहाँ गड़बड़ हुआ? इसमें इसने थोड़े कहा है कि इसकी उम्र नहीं, इसमें इस श्लोक में, एक मिनट देखें, इस श्लोक में ये क्या कह रहा है कि राम की उम्र अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है जो आप कह रहे हैं। तो भैया जब इसकी उम्र 16 साल नहीं हुआ है तो ये थोड़े इसका मतलब हुआ कि इसकी उम्र वो हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। इसका उम्र ये थोड़े हुआ, 16 साल से कम ही बोल रहा है ना, ज्यादा थोड़े बोल रहा है। अगर इसका उम्र यहाँ पे दिखा था 17 साल 18 साल, वो रेंज जो 13 से 16 साल की आ रही है, इस रेंज में अगर फर्क पड़ता तो भाई समझ में आता है कि चलो आप सही हो सकते हैं। लेकिन अभी भी जो मेन मुद्दा है सीता की, जो आप डिफेंड करने आए हैं, वो कहाँ डिफेंड कर पा रहे हैं आप? बोलिए ना, कहाँ कर पा रहे हैं? सीता की तो आप उम्र की बात ही नहीं कर रहे हैं, सीता के उम्र की आप बात ही नहीं कर रहे हैं। कीजिए ना, कीजिए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। आप बोल रहे हैं कि बाल कांड मिलावट है, लेकिन अरण्य कांड तो मिलावट नहीं है ना। उसमें तो ये बोला गया है कि राम जी का जो एज है 25 साल था। अरे तो 25 साल नहीं बताया जा रहा है ना, इसमें कहाँ बताया जा रहा है 25 साल? भाई दोनों श्लोक मैंने आपकी अच्छा ये बताइए कि आप कितनी क्लास तक पढ़ाई किए हैं, मैथ कितनी क्लास तक पढ़ाई किए हैं, ये बताइए। मैथ 10 तक। मैथ्स
10th तक पढ़ाई किए हैं, तो कैलकुलेशन तो आती होगी ना अच्छे से? तो आप ही कर लीजिए कैलकुलेशन, 25 से 12 साल घटाएँगे तो कितना होगा? 13 होगा ना। अरण्य कांड का बात है, मिलावट नहीं होती, बिल्कुल अरे मिलावट भाई, नहीं तो होती। वही यही यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जैसे आपकी गणित कमजोर है, वैसे ही आपके लेखक की भी गणित कमजोर है। आप फर्जी में उसको एडवांस लेवल का वो बनाए पड़े हुए हैं, गणितज्ञ बनाए पड़े हुए हैं। जिसने भी वाल्मीकि रामायण लिखा है, उसकी गणित बहुत ज्यादा कमजोर है। वो कहीं पे क्या लिखता है कि 25 साल से ज्यादा, कहीं पे लिख रहा है 16 साल से कम। आप लोग खुद ही अनुमान लगा ले रहे हो कि देखो इसका मतलब हम इतना ले लें, इसका मतलब इतना। जब कोई बात ये कहता है ना कि इससे ज्यादा इससे कम, तो उसमें 1-2 साल का फ़र्क हो सकता है। इसी कारण से आपके जो विभिन्न श्लोक हैं, इससे राम के शादी की उम्र 13 से 16 साल के बीच में आ रही है। क्योंकि राम की उम्र के बारे में वाल्मीकि ने कहीं भी सही से लिखा ही नहीं उसकी उम्र के बारे में। हमेशा ही जब उसकी चर्चा आ रही है तो कहीं कह दे रहा है कि 16 से कम है, कहीं पे कह दे रहा है कि 17 से ज़्यादा है, कहीं पे कह दे रहा है 25 से ज़्यादा है, इस तरह की बात आ रही है। लेकिन सीता के केस में सीधे-सीधे फिक्स कर दिया उसने कि भाई इतनी ही है। तो अब जब फिक्स कर दिया तो आप अभी तक जितनी बात कह रहे हैं सिर्फ राम की बात कर रहे हैं। अब वो भी क्या बात कर रहे हैं कि भाई वहां पे इस हिसाब से गलत हो गया। अरे भाई कहाँ गलत हुआ? 3 ही साल का तो गैप आ रहा है, रेंज आ रहा है ना। किसी के हिसाब से 13 हो रहा है, किसी के हिसाब से 15-16 हो रहा है, यही तो रेंज हो रही है। तो चलो 13 से 16 के बीच में राम की शादी फिक्स हो गई। आपके जितने श्लोक दिखाए हैं उससे क्या पता चला कि 13 से 16 साल के बीच में राम की उम्र थी। लेकिन सीता के बारे में 6 साल का 6 साल ही है। ये भी रत्ती भर उसमें इंच भर भी चेंज नहीं किया आपने। आप सीता की उम्र आपको बढ़ाने घटाने की जरूरत है, उसमें आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। उसमें बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है। आप उसके बारे में बोलिए ना, सीता के बारे में। 2 राम के मिनट बारे में वेट आप बोले जा रहे हैं। हाँ 2 बोलिए। मिनट, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो मतलब क्या बोल रहा था भूल गया, ठीक याद आया। अ रामायण का जो है मतलब अभी जो बोले उसमें क्या बोल रहा था यार? ठीक है, पहली बात तो आप ये एक काम क्रिटिकल कीजिए एडिशन पंकज पे पटेल, आप जाके नींद हुँ, पूरी ले लीजिए। मुझे लग रहा है ना कि आपको बहुत आप स्लो हैं। एक तो बहुत आप स्लो हैं, दूसरी बात कि आप ना तैयार होके नहीं आते हैं। आप यहाँ आते हैं, रुकते हैं बड़े 2 आराम मिनट से, अभी ऐसा लगता है याद कि आ गया। हाँ देखिए आपको याद आ रहा है। अब यही ठीक, 2 मिनट आपके पास आप है लास्ट, जो कहना है कह लीजिए। गीता प्रेस को आप घोल का पेड़ा बता रहे हैं, तो गीता प्रेस का जो है क्रिटिकल एडिशन से पहले वाला कोई रामायण बुक मुझे दिखा दीजिए। और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मचारी का जो है ना, वो उपनयन के बाद ही फॉलो कर सकते हैं और उपनयन का जो डेट होता है 8 से 11 वर्ष होता है। तो अगर आपके पास गीता प्रेस या किसी भी मतलब कोई सा भी रामायण बुक है, वो क्रिटिकल एडिशन और बंगाल संस्करण के पहले वाला है, वो दिखाइए। और यहाँ पे दूसरा सबूत दे ही चुका हूँ वेद वाला कि उसमें जो है ब्रह्मचर्य का फॉलो करने आपने के कोई बाद सबूत नहीं दिया है। अभी तक आपने कोई सबूत नहीं दिया है। बहुत सबूत दिया है, लेकिन सबको आपने झूठा ही साबित करने की कोशिश किया है नहीं, बिना नहीं, मतलब का। कहाँ एक मिनट। आपने कहाँ ऋग्वेद का सबूत दिया? आपने उसमें केवल ये दिखा दिया कि 9 साल वेद अध्ययन के बाद से 9 साल ब्रह्मचारी की उम्र है। इससे क्या साबित हुआ? वेद तो कभी स्त्री को पढ़ने का हक ही नहीं था। स्त्री के बारे में आपने कहाँ कोई सबूत दिया? अगर आपकी बात मान भी लूँ कि चलो आपके वेद में लिखा है 9 साल पे शादी का, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप 9 साल मान लो, तो वेद तो ब्राह्मण का बच्चा पढ़ता है ना 9 साल तक। क्योंकि क्षत्रिय का बच्चा को तो वेद 11 साल में उसकी वो होगी, प्रवज्ञा होगी। नहीं, प्रवज्ञा क्या, उसका उपनयन होगा। उसका तो उपनयन भी नहीं हुआ होगा कि वो ब्रह्मचारी शादी क्या खाक करेगा। तो आप तो क्षत्रिय की बात ही नहीं कर रहे, आप तो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं वहाँ पे 9 साल की। आप जो है ऋग्वेद में बिल्कुल अपुष्ट प्रमाण दे रहे हैं। आपको सीता की उम्र बात करनी है। जहाँ वेद की बात आएगी तो स्त्रियों को पढ़ने का हक नहीं था वेद। पूरा मनुस्मृति, आप बोल रहे थे मनुस्मृति प्रमाण। अरे आपके मनुस्मृति में स्त्री की प्रवज्ञा की ही बात नहीं है। पूरा चैप्टर 2-3 आप उठा के देख लीजिए। वैश्य क्षत्रिय सब लड़कों की बात हो रही है। सारे जगह लड़कों की बात हुई है, स्त्रियों के पढ़ने की ही बात नहीं है। तो आप यहाँ पे झूठा उस समय से टाइम काट रहे हैं। चले यहाँ से, बाय बाय पंकज पटेल। बहुत समय दिया आपको, आप केवल टाइम काट रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी का बहुत सारे भ्रम दूर हो गए होंगे और इस डिबेट से बहुत कुछ आपको जानकारी भी मिली होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। आपका आभार प्रकट करते हुए आप सभी से विदा लेती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी का हर सुबह नई जानकारियों के साथ हो। नमो बुद्धाय।